हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बड़ों के लिए ये बहुत ही प्यारा सा वुलन कैप डिज़ाइन बनाकर तैयार करेंगे। इस डिज़ाइन को आप लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए बनाकर तैयार कर सकते हैं और पूरा बनने के बाद में ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लगता है। इस कैप को बनाने में हम 10 नंबर सिलाई का यूज़ कर रहे हैं और ओसवाल की हमने ये वूल ली है। ये कैप हम आपको 122 फंदों में बनाकर दिखाएंगे। बॉर्डर हम 120 फंदों से बनाकर तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह की ये वूल है हमारे पास में। और अगर आप इसे इस तरह से अनट्विस्ट करेंगे तो इसमें हमारे पास 2 धागे हैं यहाँ पर जो आपस में ट्विस्ट हो रखे हैं। तो देखिए इस तरह की वूल का हम यूज़ कर रहे हैं इस कैप को बनाने में। तो यहाँ पर 2 धागे हैं। अभी देखिए सबसे पहले हमें सिलाई में फंदे डालने हैं। तो बॉर्डर बनाकर तैयार करेंगे सबसे पहले। तो बॉर्डर हम 120 फंदों से बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर फंदे डालने के लिए पहले हम ऐसे ही धागे का मेजरमेंट ले लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने इसे 10 बार लपेटा है सिलाई में और दोनों सिलाई हमने साथ में ली हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 10 फंदे के लिए धागा हो गया है। तो हम इसे अंदाज से इस तरह से नाप लेते हैं। तो ये 20 30 40 50, ये 60 70 80 90 100 110 और ये 120। तो देखिए अंदाज से हमने एक साइड इतना धागा हमने रख लिया है 120 फंदे डालने के लिए। देखिए यहाँ से हमें इसे पकड़ना है इस तरह से और फंदे डालने के लिए हम दोनों सिलाई एक साथ ले रहे हैं जिससे कि फंदे जो होंगे ना वो लूज लूज डलेंगे और बुनने में आसानी रहेगी। आप चाहे तो सिंगल सिलाई में भी आप फंदे डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम दोनों सिलाइयों का यूज़ कर रहे हैं। देखिए इस तरह से हम पकड़ेंगे इसे और ऐसे हमें सिलाई में फंदे डाल लेने हैं। ध्यान से देखिएगा, हम दोनों सिलाइयों में एक साथ इस तरह से फंदे डालेंगे। जो भी तरीका आपको आता हो फंदे डालने का उस तरीके से आप फंदे डाल सकते हैं। इसी तरह से हम सिलाई में पूरे 120 फंदे डाल लेते हैं। तो देखिए ये फंदे आप इस तरह से भी डाल सकते हैं। इस तरह से आपको ये धागे को पकड़ के रखना है और यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर से ऐसे इस थंब पे धागे को ऐसे घुमा के लाना है। इस लूप को सिलाई में से निकालना है, फिर उस धागे को ऐसे लाना है और लूप इसके ऊपर से गिरा देना है। तो इसी तरह से हम इसमें सारे फंदे डाल लेते हैं। तो देखिए हमने सिलाई में पूरे 120 फंदे हमने डाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों सिलाइयों को हमने एक साथ लेते हुए ये फंदे डाले हैं। अब हम इसमें से एक सिलाई निकालेंगे। तो इस तरह से ध्यान से हमें ऐसे पकड़ना है और एक सिलाई को खींच के हम इसमें से बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए अब हमारे पास जो सिलाई में फंदे हैं वो बिल्कुल लूज लूज हैं, तो बुनने में आसानी रहेगी। अभी देखिए पहले हमें बॉर्डर बनाकर तैयार करना है। तो 2 उल्टे और 2 सीधे फंदे का हमें ये बॉर्डर बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ से हम बुनना स्टार्ट करेंगे। देखिएगा यहाँ से 2 सीधे फंदे हमें बुनने हैं। तो इस तरह से ये 1 और ये 2 फंदे हमने सीधे बुने। अब धागे को हम दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ करेंगे और अब यहाँ से हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो ये 1
और ये दो फंदे हमने उल्टे बुन लिए। अब धागे को हम दोनों सिलाइयों के बीच से पीछे की तरफ करेंगे और अब हमें यहाँ से इस तरह से 2 फंदे सीधे बुन लेने हैं, 1 और ये 2। फिर धागे को आगे की तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 और ये 2। बिल्कुल इसी तरह से 2 फंदे उल्टे और 2 सीधे बुनते हुए हमें ये सिलाई कंप्लीट करनी है। फिर धागे को आगे की तरफ करेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से हम आपको ये सिलाई पूरी बुनकर दिखा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये आखिरी के 2 फंदे हैं, तो ये हमने बुने उल्टे। तो 2 उल्टे और 2 सीधे फंदे बुनते हुए हमने ये सिलाई कंप्लीट कर ली है। अभी देखिए, अभी इस साइड से जो जैसा फंदा है वैसा हमें बुनना है। उल्टे फंदे को उल्टा बुनना है और सीधे फंदे को हमें सीधा बुनना है। तो देखिए यहाँ पर ये 2 फंदे जो हमने इस साइड से उल्टे बुने थे वो इस साइड से सीधे हैं और जो इस साइड से हमने सीधे बुने थे वो इस साइड हमारे पास उल्टे हैं। तो देखिए स्टार्टिंग के ये 2 फंदे सीधे हैं तो इनको हम सीधा बुनेंगे, ये 1 और ये 2। अब धागे को आगे करेंगे। अभी देखिए ये 2 फंदे उल्टे हैं तो इनको हम उल्टा बुनेंगे। अब नेक्स्ट 2 फंदे सीधे हैं तो इनको हम सीधा बुनेंगे और नेक्स्ट फंदे उल्टे हैं, इनको हम उल्टा बुनेंगे। तो जो फंदा जैसा है उसे वैसा ही बुन लेना है, सीधे को सीधा और उल्टी को उल्टा। तो इसी तरह से बुनते हुए हमें ये सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। हम आपको ऐसे ही ये वाली सिलाई भी कंप्लीट बनाकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने ये वाली सिलाई भी पूरी बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हम फिर से इस साइड से बुनेंगे। तो जैसे कि हमने पहली सिलाई बुनी थी बिल्कुल उसी तरह से हमें बुन लेना है, 2 सीधे फिर 2 उल्टे फिर 2 सीधे फिर 2 उल्टे। इसी तरह से बुनते हुए हमें ये सिलाई भी कंप्लीट करनी है और फिर इस साइड से फिर से हम वैसे ही बुनेंगे, जो जैसा फंदा होगा हमें वैसे ही बुन लेना है, उल्टी को उल्टा और सीधे को सीधा। तो बिल्कुल ऐसे ही बुनते हुए हमें ये बॉर्डर बनाकर कंप्लीट करना है। तो जितनी भी चौड़ाई आप रखना चाहें बॉर्डर की उतना आप बुनकर कंप्लीट कर लीजिए। तो हम आपको ऐसे ही ये बॉर्डर बनाकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने ये बॉर्डर बनाकर तैयार कर लिया है और यहाँ पर हमने बॉर्डर की जो लेंथ रखी है हमने यहाँ से, तो ये हमारे पास है 1.25 इंच। यहाँ पर हमने 1.5 इंच से थोड़ा ज़्यादा रखा है, तो लगभग 1.25 इंच हमने इसकी हाइट रखी है। आप चाहें तो 2 इंच तक भी रख सकते हैं या फिर आप चाहें तो 1.5 इंच तक भी आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बॉर्डर हमने बना लिया है और अभी कैप का सीधा साइड है। वैसे दोनों साइड से बिल्कुल एक जैसा डिज़ाइन है, लेकिन हम इस साइड से ये सीधा साइड रख रहे हैं। और अब यहाँ से हमें ये पूरी सिलाई हमें सीधे फंदों से बना लेनी है। उसके बाद में हम ऊपर की डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम ये पूरी सिलाई इसी तरह से सीधे फंदे बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो हम आपको ऐसे ये पूरी सिलाई कंप्लीट बनाकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है सीधे फंदे बुनते हुए। और अब ये कैप का उल्टा साइड है, तो इस साइड से हमारे पास ये सारे फंदे उल्टे उल्टे दिखाई दे रहे हैं। इस साइड से सीधे बुने हैं तो इस साइड से सारे उल्टे हैं। तो ये सिलाई पूरी हम उल्टे फंदे बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ से सारे फंदे हम
उल्टे ही बुन लेते हैं। और यहाँ पर हमें 2 फंदे बढ़ाने हैं। यहाँ से हम 2 फंदे बढ़ा लेंगे, बीच में कहीं से भी आप 2 फंदे बढ़ा सकते हैं। बॉर्डर जो है वो हमने 120 फंदे से बनाया है और ऊपर का डिज़ाइन हम 122 फंदों से बना रहे हैं, तो 2 फंदे हमें यहाँ पर बढ़ा लेने हैं। तो इस सिलाई में आप कहीं भी 2 फंदे आप बढ़ा सकते हैं। तो जो भी तरीका आपको आता हो फंदे बढ़ाने का, उस तरीके से आप फंदे बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका हम आपको बता रहे हैं फंदे बढ़ाने का। ये नेक्स्ट फंदा है, इसे हमें सीधा बुनना है। धागा हमने आगे ही रखा है इस साइड ही। अब इसे हम ऐसे लगाएंगे, जैसे हम सीधा फंदा बुनते हैं वैसे ऐसे लगाना है। और इस धागे को हम सिलाई के ऊपर से ऐसे घुमा के लाएंगे और फिर इसे सीधा ही बुन लेंगे ऐसे। फिर धागे को फिर से आगे की तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक फंदा बढ़ा लिया है, एक फंदे से हमने 2 फंदे बना लिए हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही हमें 2 फंदे बढ़ाने हैं। तो ये सिलाई भी हमने कंप्लीट कर ली है, सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनते हुए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब ये जो हमने बॉर्डर बनाया था इसके ऊपर सीधे साइड से यहाँ पर 2 लाइनें सीधे फंदों की आ गई हैं। तो अब इसके ऊपर हम कैप के लिए डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमने 2 फंदे बढ़ाए हैं ऊपर वाले डिज़ाइन में, तो दोनों साइड के एक एक फंदा हम उल्टे बुनेंगे, क्योंकि जो सिलाई हम लगाकर बंद करेंगे कैप को, तो सिलाई में ये दोनों फंदे चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अब ध्यान से देखिएगा डिज़ाइन किस तरह से बनानी है। अब देखिए यहाँ पहला फंदा है, उसको तो हम क्या करेंगे, उल्टा ही बुनेंगे। तो यहाँ पर ये हमने उल्टा बुन लिया है एक फंदा। तो दोनों साइड जो हमने 2 फंदे एक्स्ट्रा रखे हैं, वो दोनों साइड हमारे एक्स्ट्रा फंदे हैं जो हमारे कैप की सिलाई में काम आएंगे। अभी देखिए 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। अभी धागे को पीछे की तरफ करेंगे और ये 1 और ये 2 फंदे हमने सीधे बुने। फिर धागे को आगे की तरफ करेंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, ये 1 और ये 2। उसके बाद में फिर से 2 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 और ये 2। फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 और ये 2। फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे, ये 1 और ये 2। अभी देखिए यहाँ पर ये साइड का फंदा है, इसे हम काउंट नहीं कर रहे हैं। इसके बाद में देखिए यहाँ पर ये 2, 4, 6, 8 और ये 10 फंदे हमने यहाँ पर बुन लिए हैं, 2 उल्टे और 2 सीधे फंदे बुनते हुए। अब इससे आगे 10 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। देखिए काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। तो 10 फंदे तो हमने 2 उल्टे और 2 सीधे फंदे बुनते हुए हमने बुन लिए, और उसके बाद में आगे के 10 फंदे हमने सारे उल्टे बुन लिए हैं। अब इसके बाद में फिर से हम यही डिज़ाइन हमें रिपीट करनी है। यहाँ पर ये 10-10 फंदे का डिज़ाइन है। 10 फंदे 2 उल्टे और 2 सीधे फंदे बुनने हैं, और उसके बाद में 10 फंदे उल्टे बुनने हैं। देखिए अब यहाँ पर फिर से हमें देखिए 2 फंदे सीधे बुनेंगे, ये 1, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 3, सॉरी 2 फंदे हमने सीधे बुन लिए, अब 2 उल्टे बुनेंगे। तो 4 फंदे हो गए ना, 2 सीधे बुन लिए, 2 उल्टे बुन लिए, तो 4 फंदे हो गए हैं। अभी देखिए 2 सीधे, 6 हो गए, 2 उल्टे, ये 8, फिर से 2 सीधे, तो ये 10। टोटल 10 फंदे हो गए हैं, 2 उल्टे और 2 सीधे फंदे बुनते हुए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 2, 4, 6, 8 और ये 10 फंदे बुन लिए हैं। अब इसके आगे 10 फंदे हमें फिर से उल्टे बुनने हैं। तो यहाँ पर ये 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 और ये 10। फिर से 10 फंदे उल्टे बुन लिए। तो बिल्कुल यही डिज़ाइन हमें रिपीट करनी है और ये सिलाई हमें यहाँ तक कंप्लीट करनी है। अब देखिए यहाँ से फिर से 2 सीधे, 2 उल्टे, फिर 2 सीधे, फिर 2 उल्टे, फिर 2 सीधे, फिर 10 फंदे उल्टे बुनेंगे। ऐसे ही यहाँ तक हम आपको ये सिलाई कंप्लीट बनाकर दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हमने 10 उल्टे फंदे हमने बुन लिए हैं यहाँ तक। और अब यहाँ पर ये जो साइड का फंदा है इसे भी हमें उल्टा ही बुनना है, तो इसे भी हम उल्टा ही बुन लेते हैं। तो ये कैप का सीधा साइड है, सीधे साइड से हम दोनों साइड के फंदे हमें उल्टे ही बुनते जाना है। अभी देखिए, अभी बैक साइड आ गया है कैप का, तो इस साइड से जो जैसा फंदा है हमें वैसा ही बुनना है, सीधे को सीधा और उल्टे को उल्टा। तो देखिए ये सीधा फंदा है, इस साइड से उल्टा बुना सीधे साइड से, तो उल्टे साइड से ये फंदा सीधा है। तो देखिए ये हमने बुन लिया। अब यहाँ पर देखिए इस साइड से जो 10 फंदे हमने उल्टे बुने थे वो इस साइड से सीधे हैं, तो इनको हम इस साइड से सीधा ही बुनेंगे। तो देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे हमने बुन लिए। अभी देखिए यहाँ पर ये नेक्स्ट 2 फंदे उल्टे हैं, तो इनको हम उल्टा बुनेंगे। ये 2 फंदे हमने उल्टे बुने। अभी नेक्स्ट 2 फंदे सीधे हैं, तो इनको हम सीधा बुनेंगे। अभी नेक्स्ट 2 फंदे उल्टे हैं, इनको हम उल्टा बुनेंगे। अभी नेक्स्ट 2 फंदे सीधे हैं, इनको हम सीधा बुनेंगे। और अब ये 2 फंदे उल्टे हैं, इनको हम उल्टा बुनेंगे। अभी देखिए यहाँ से नेक्स्ट 10 फंदे जो हैं वो सीधे हैं, तो इनको हम सीधा बुनेंगे। इधर से जो उल्टे बुने थे वो इस तरफ से सीधे हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही बुनते हुए हमें यहाँ तक ये सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। और देखिए ये आखिरी का फंदा जो हमने इस साइड से उल्टा बुना था, इस साइड से हमें सीधा बुन लेना है। तो ये वाली सिलाई भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब देखिए फिर से हम सीधे साइड आ गए हैं। तो जैसे कि हमने इस साइड से ये डिज़ाइन की जो पहली सिलाई हमने बुनी थी, बिल्कुल उसी तरह से हमें यहाँ पर फिर से दूसरी सिलाई भी हमें वैसे ही बुननी है। अब देखिए यहाँ पर फिर से हम ये पहला फंदा तो हम उल्टा बुनेंगे, उसके बाद में 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे, इसी तरह से हमें 10 फंदे हमें बुन लेने हैं। और उसके बाद में फिर से हम 10 फंदे उल्टे बुनेंगे। उसके बाद में फिर से हमें 10 फंदे वैसे ही बुनने हैं, 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे, फिर से 10 फंदे उल्टे बुनेंगे। इसी तरह से ये दूसरी सिलाई भी हमें यहाँ तक कंप्लीट कर लेनी है। और फिर कैप के बैक साइड से जो जैसा फंदा है वैसा ही हमें बुनकर कंप्लीट करना है, जैसे कि हमने यहाँ पर ये वाली सिलाई बुनी है उसी तरह से। तो बिल्कुल ऐसे ही हम आपको ये एक सिलाई इधर से और एक सिलाई इधर से, ये 2 सिलाइयाँ भी हम आपको बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर 2 सिलाई भी और बुनकर कंप्लीट कर ली हैं। और अभी आप देख सकते हैं इस तरह का यहाँ पर हमें ये डिज़ाइन मिला है। तो थोड़ा डार्क कलर हमने ले लिया है, इसकी जैसे आपको क्लियर डिज़ाइन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम बुनेंगे ना वैसे आपको ये डिज़ाइन अच्छी तरह से साफ दिखाई देने लग जाएगा। अभी देखिए इससे आगे कैसे बुनना है। तो यहाँ पर देखिए ये सीधा साइड है क्या आपका। अब यहाँ से जो पहला फंदा है वो तो हम उल्टा ही बुनेंगे। तो एक फंदा हमने उल्टा बुन लिया। और अब इससे आगे जो 10 फंदे हमने पहले जैसे बुने थे वैसे ही हमें बुनने हैं। देखिए 2 सीधे फंदे हमने बुन लिए, फिर 2 उल्टे, फिर 2 सीधे, फिर 2 उल्टे और फिर से 2 सीधे।
इतना हमने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अभी देखिए यहाँ पर 10 फंदे हमारे पास ये आ गए हैं, तो ये 2 4 6 8 और ये 10 फंदे हमने बुन लिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो 10 फंदे हम यहाँ पर उल्टे बुन रहे थे, वो हमें अब यहाँ से सीधे बुनने हैं। देखिए जो 10 फंदे हैं इनको हम सीधा बुन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये 10 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं, जो पहले हम उल्टे बुन रहे थे। उसके बाद में फिर से हमें वैसे ही बुनना है। देखिए यहाँ पर ये 2 फंदे हैं, ये सीधे हैं, तो इनको भी हम सीधा बुन लेते हैं। ये 1 और ये 2 फंदे सीधे बुने, फिर 2 उल्टे, 1 और ये 2, फिर 2 सीधे, फिर 2 उल्टे और फिर 2 सीधे। तो ये 10 फंदे हो गए हमारे पास में, जो हमने पहले बुने थे वैसे ही। अभी देखिए, और अब यहाँ से ये जो 10 फंदे हैं वो भी हम सीधे ही बुन लेंगे, और आगे की बिल्कुल इसी तरह से हमें ये फंदे बुनते जाना है। ऐसे बुनते हुए हमें सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए यहाँ तक बुन लिया है, और ये आखिरी का फंदा है, इससे हमें उल्टा बुन लेना है। तो ये सिलाई हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। अभी देखिए ये कैप का बैक साइड है, तो इस साइड से जो जैसा फंदा है वैसा ही हमें बुनकर कंप्लीट कर लेना है। अभी देखिए यहाँ पर ये पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे, क्योंकि सीधे साइड से हमने इसे उल्टा बुना था, तो ये हमने इसे सीधा बुन लिया। अभी देखिए नेक्स्ट 10 फंदे जो हमने इस साइड से सीधे बुने थे, वो हमें इस साइड से उल्टे बुनने हैं, क्योंकि इस साइड से ये 10 फंदे उल्टे हैं हमारे पास में। ये 10 फंदे उल्टे बुनेंगे, और उसके बाद में फिर से हमें वैसे ही बुनना है, जो जैसा है उसे वैसा ही बुन लेना है। उल्टे फंदों को उल्टा और सीधे फंदों को सीधा, ऐसे ही बुनती हुई यहाँ तक हम ये सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस साइड से हमने ये सिलाई कंप्लीट कर ली है, और अब यहाँ से देखिए हमें फिर से उसी तरह से बुनना है, जैसे कि हमने यहाँ पर पहले यहाँ पर बुना था। एक सिलाई हमने इधर से बुनी थी, फिर दूसरी इधर से, फिर तीसरी और चौथी, 4 सिलाई से हमने यहाँ पर ये जो डिज़ाइन बनाई थी वही हमें फिर से रिपीट करनी है। यहाँ पर 10 फंदे तो हम 2 उल्टे और 2 सीधे ही बुनेंगे। उसके बाद में हमने यहाँ पर जो 10 फंदे हमने उल्टे बुने थे, वो फिर से अब हमें 10 फंदे उल्टे बुने हैं। यहाँ पर जो हमने 2 सिलाई बनाई हैं, एक सिलाई इधर से और एक सिलाई इधर से, इसमें हमने ये 10 फंदे सीधे बुन लिए थे। बाकी ये डिज़ाइन तो हमारी वैसे ही चलती आ रही है, जो कि हमने यहाँ पे बनाई थी। तो देखिए हम आपको बता देते हैं। तो देखिए ये पहला फंदा जो है ना, वो हम उल्टा बुनेंगे। उसके बाद में 2 सीधे, ये 1, ये 2, फिर 2 उल्टे, 3 4, फिर 2 सीधे, 5 6, फिर 2 उल्टे, 7 8, फिर 2 सीधे, 9 और ये 10। ये 10 फंदे हमने बुन लिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो 10 फंदे थे जो हमने सीधे बुन लिए थे, और पहले यहाँ पर हमने उल्टे बुने थे, तो अब यहाँ पर फिर से हमें ये उल्टे बुनने हैं। देखिए 1 2 3 और ये 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे हमने उल्टे बुन लिए, और फिर से यहाँ से ऐसे ही बुनेंगे। 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे बुन के फिर से 10 फंदे उल्टे बुन लेने हैं। बिल्कुल ऐसे ही बुनते हुए हमें ये सिलाई यहाँ तक कंप्लीट कर लेनी है। देखिए यहाँ तक ये 10 फंदे उल्टे बुने, और ये आखिरी का फंदा है ये भी हमें उल्टा ही बुना है। तो यहाँ पर ये वाली सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब देखिए ये कैप का बैक साइड आ गया है फिर से, तो इस साइड से जो जैसा फंदा है हमें वैसे ही बुनना है। यहाँ पर ये 10 फंदे इस साइड से जो हमने उल्टे बुने थे, इस साइड से सीधे हैं, तो ये 10 फंदे हम सीधे बुनेंगे। ये वाला फंदा भी हमें सीधा ही बुनना है, जो इधर से और इधर से।
और यहाँ पर फिर से हमें वैसे ही बुनना है, उल्टे फंदे उल्टे और सीधे फंदे हमें सीधे बुन लेने हैं। तो ऐसे ही बुनते हुए यहाँ तक हम ये पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में फिर इस साइड आ जाएंगे सीधे साइड। तो फिर से हमें जैसे कि हमने ये वाली सिलाई बुनी है बिल्कुल उसी तरह से एक बार और बुनना है यहाँ तक, और फिर इस साइड से फिर से हमें जो जैसा फंदा है उसे वैसा ही बुन लेना है। तो इसी तरह से हम आपको ये 3 सिलाई और बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बुनकर कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ये यहाँ पर डिज़ाइन बनने लग गई है। और अब हम यहाँ से यहाँ तक ये पूरी सिलाई जो है वो हम सीधे फंदे बुन लेते हैं। तो जब यहाँ पर हमने बॉर्डर बनाने के बाद में ये वाली डिज़ाइन हमने यहाँ पर बनाना स्टार्ट करी थी, तो यहाँ पर पूरी सिलाई हमने सीधे फंदों से बनाई थी, उसी तरह से हमें यहाँ पर भी बना लेनी है। देखिए ये पहला फंदा जो है ये सीधा साइड है कैप का, तो इसे तो हम उल्टा ही बुन लेते हैं। ये फंदा सिलाई में जाएगा और अब यहाँ से ये पूरी सिलाई हमें सीधे फंदे बुन लेना है। तो इसी तरह से हम आपको ये पूरी सिलाई कंप्लीट बनाकर दिखा देते हैं। अब ये आखिरी का फंदा हम उल्टा बुन लेते हैं। तो देखिए ये पूरी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब ये कैप का बैक साइड है, इस साइड सारे फंदे उल्टे हैं, तो इस साइड से ये पूरी सिलाई हम उल्टे उल्टे फंदे बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। और ये जो पहला फंदा है इस साइड से जो हमने उल्टा बुना था वो हम इस साइड से सीधा बुनेंगे और बाकी के सारे फंदे हमें उल्टे बुनने हैं और इस साइड से भी आखिरी का फंदा हम सीधा बुनेंगे क्योंकि इस साइड से हमने उल्टा बुना था। तो ऐसे ही हम ये सारे फंदे बुन लेते हैं। हम आपको ये सिलाई पूरी कंप्लीट बनाकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने ये सिलाई भी कंप्लीट कर ली है इस साइड से सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनते हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर बुना था उसी तरह से हमने यहाँ पर बुन लिया है, सारे फंदे इस साइड से सीधे और फिर इस साइड से उल्टे। तो यहाँ पर देखिए ये डिज़ाइन बनकर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब इसी तरह से फिर से हमें बुनना है, लेकिन यहाँ पर ये जो 10 फंदे हैं जिनमें कि हमने 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे बुनते हुए ये जो 10 फंदे हमने बुने थे, अब इससे आगे इन 10 फंदों को हमें यहाँ से उल्टा बुनना है। और ये जो 10 फंदे हैं जो हमने उल्टे उल्टे बुने थे वो हमें यहाँ से 2 उल्टे और 2 सीधे बुनते हुए बुनने हैं। और फिर ये जो फंदे हैं 2 उल्टे और 2 सीधे वाले, इनमें हमें 10 फंदे उल्टे बुनने, यानी कि हमने जो डिज़ाइन यहाँ पे डाली है वो अब हमें यहाँ पे डालनी है और जो यहाँ डाली है उसे हमें यहाँ डालना है। इस तरह से हमें बुनना है। तो यहाँ पर देखिए हमने एक सिलाई सीधी फिर एक सिलाई इस साइड से उल्टी, तो 2 सिलाई हमने बुनी थी। तो ये कैप का सीधा साइड है, इस साइड से ये फंदे आपको सीधे दिखाई देंगे। तो 2 सिलाई में हमने ये वाली डिज़ाइन बनाई, उसके बाद में 4 सिलाई में हमने ये डिज़ाइन बनाई, फिर यहाँ पर 2 सिलाई में फिर ये डिज़ाइन बना के फिर 4 सिलाई में ये डिज़ाइन बनाई, फिर 2 सिलाई में यहाँ पर ये डिज़ाइन बनाई है। तो इस तरह से हमने ये डिज़ाइन बनाकर कंप्लीट करी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग में 2 सिलाई सीधे साइड से सीधे फंदे हैं और फिर इस साइड से भी 2 सिलाई सीधे फंदे हैं और बीच में जो 10 सिलाई हमने बुनी है वो ऐसे हमने बुनी है सीधे साइड से, 4 सिलाई उल्टे फंदे, 2 सिलाई सीधे फंदे और 4 सिलाई उल्टे फंदे। तो इस तरह से ये बनकर कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे थोड़ा डार्क कलर है, इसमें क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर आप दूसरा कलर लेंगे तो उसमें क्लियर दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये हमने 4 लाइनें बनाई हैं, ये 1 2 3 4, उसके बाद में 2 लाइनें हमने सीधे फंदों से बनाई हैं, फिर से हमने ये 4 लाइनें उल्टे फंदों से बनाई हैं। तो इस तरह से बनाकर कंप्लीट करा है। अभी देखिए यहाँ से फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये पहला फंदा जो है वो हम उल्टा ही बुन रहे हैं। तो यहाँ पर हम आपको एक बार बुनकर दिखा देते हैं किस तरह से बुनना है। देखिए यहाँ पर 10 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं। पहले हम 2 सीधे 2 उल्टे करके हमने यहाँ पर 10 फंदे बुने थे, अभी हम 10 फंदे उल्टे ही बुनेंगे। तो इसके अलावा हमें 10 काउंट करने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। अब यहाँ से देखिए 2 फंदे सीधे बुने,
अब 2 उल्टे बुनेंगे, तो ये 3 4, 2 सीधे बुनेंगे, 5 6, 2 सीधे बुनेंगे, सॉरी 2 उल्टे बुनेंगे, ये उल्टे फंदे हैं और 2 सीधे हमने बुन लिए हैं, तो 6 बुनेंगे और ये 7 और ये 8 8 होगी। अब 2 सीधे बुनेंगे, 9 और ये 10, ये 10 फंदे हमने बुन लिए हैं, 2 सीधे 2 उल्टे। अब यहाँ से आगे फिर से हमें 10 फंदे उल्टे बुनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब फिर से ऐसे ही बुनेंगे हम आगे, 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे बुनते हुए 10 फंदे बुनेंगे, फिर 10 फंदे उल्टे बुनेंगे। इसी तरह से हम ये सिलाई कंप्लीट करेंगे और फिर इस साइड से जो जैसा फंदा होगा हमें वैसे ही बुन लेना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर ये डिज़ाइन बनाई है, बिल्कुल उसी तरह से हम हर बार ये डिज़ाइन रिपीट करते जाएंगे। तो देखिए हम आपको थोड़ा पास से दिखा देते हैं, जिससे कि आपको ये डिज़ाइन थोड़ा सा समझ में आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमने लाइनें बनाई है, ये 2 सीधे और 2 उल्टे फंदों की हैं, और यहाँ पर ये 10 फंदे हैं ये, और 10 फंदे हमारे पास ये हैं उल्टे फंदों से। हमने यहाँ पर ये डिज़ाइन बनाई है, देखिए इसी तरह से हम ये कैप पूरी बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बुनकर कंप्लीट कर लिया है, और इसकी जो हाइट हमने रखी है वो यहाँ पर हमने लगभग 8.5 इंच तक हमने इसे बुन लिया है। देखिए यहाँ पर 8.5 इंच तक हमने इसे बुन लिया है, और अब इसके बाद में हम डिक्रीज रो स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमें फंदे घटाने हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का ये डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है। हम आपको थोड़ा पास से दिखा देते हैं जिससे कि क्लियर दिखाई दे। देखिए इस तरह का बहुत ही प्यारा सा ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। और यहाँ पर ये वाली डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद में हमने ये पूरी सिलाई हमने सीधे साइड से सीधे फंदे बुन लिए, और फिर इस साइड से हमने उल्टे फंदे बुनते हुए एक सिलाई और कंप्लीट कर ली है। तो अब हमारे पास सिलाई में सारे फंदे सीधे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो हमने डिज़ाइन बनाई है इसमें आप देख सकते हैं इस तरह की जो ये हमने डिज़ाइन बनाई है, यहाँ पर 1 2 3 बार इस तरह की डिज़ाइन बनाई है हमने, यहाँ पर 2 सीधे और 2 उल्टे फंदों की। और ये 1 2 3 बार हमने ये वाली डिज़ाइन बनाई है एक लाइन में, जो 10 उल्टे फंदों की हमने बनाई है। इस तरह से ये हमने डिज़ाइन बनाकर कंप्लीट करी है, और 8.5 इंच हाइट तक बुनने के बाद में हम यहाँ पर डिक्रीज राउंड स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये कैप हम बड़ों के लिए बना रहे हैं। अभी देखिए यहाँ से 15 फंदे हमें बुन लेने हैं। तो ये जो साइड का एक फंदा है इसे तो हम उल्टा ही बुन रहे हैं, तो इसे हम काउंट नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा हमें 14 फंदे यहाँ पर बुनने हैं और 15वां फंदा हमें घटाना है। तो देखिए हम काउंट कर लेते हैं, यहाँ पर सीधे फंदे हमें बुनने हैं। तो देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 फंदे हमने बुन लिए। अब यहाँ पर हम 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे, तो ये 15वां और 16वां ये दोनों फंदे हम एक साथ बुन लेते हैं, जिससे कि एक फंदा यहाँ पर कम हो जाएगा। अब फिर से हमें उसी तरह से 14 फंदे बुनने हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 और ये 14 और 2 फंदे हम एक साथ बुनेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से बुनते हुए हमें ये सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ तक हमने बुन लिया है और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे थे, तो ये भी हम बुन लेते हैं। तो देखिए ये सिलाई हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। अब ये कैप का उल्टा साइड है, इस साइड से हमारे पास सारे फंदे उल्टे ही हैं, तो सारे फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पर ये फंदा हमारे पास सीधा है स्टार्टिंग का, इसे हमने सीधा बुना और अब बाकी के सारे फंदे हमें उल्टे बुनते हुए सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। तो हम आपको ये सिलाई भी कंप्लीट बनाकर दिखा देते हैं। तो देखिए ये सिलाई भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम फिर से कैप के सीधे साइड आ गए हैं और अब यहाँ से हमें फिर से सेकंड डिक्रीज रो स्टार्ट करनी है। अभी देखिए यहाँ से पहले हमने 14 फंदे बुने और 15 और 16 फंदा हमने एक साथ बुना। इस बार हम 13 फंदे बुनेंगे। तो ये पहला फंदा तो हम बुन लेते हैं ऐसे ही, इसे हम काउंट नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा हमें सीधे बुनने हैं फंदे। अब तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे बुनने के बाद में यहाँ पर ये 14वां और 15वां फंदा दोनों हम एक साथ बुनेंगे। यहाँ पर एक फंदा हम घटा लेंगे, तो दोनों को हम एक साथ में सीधा बुन लेते हैं। यहाँ पर हमने फिर से एक फंदा घटा लिया है। बिल्कुल इसी तरह से फिर से हम 13 फंदे बुनेंगे और 14 और 15 फंदा हम एक साथ बुनेंगे। ऐसे ही बुनते हुए हमें ये सिलाई यहाँ तक कंप्लीट कर लेनी है और यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद में फिर ये कैप का बैक वाला साइड है, इस साइड से हमें सारे फंदे उल्टे उल्टे ही बुन लेने हैं। तो इसी तरह से 2 सिलाई हम आपको कंप्लीट बनाकर दिखा देते हैं। तो देखिए 2 सिलाइयाँ भी हमने कंप्लीट कर ली हैं और अब यहाँ से हम फिर से फंदे घटाना शुरू करेंगे। तो यहाँ से पिछले राउंड में हमने 13 फंदे बुने थे, उसके बाद में हमने फंदा घटाया था। अब इस राउंड में हम 12 फंदे बुनेंगे और उसके बाद में हमें एक फंदा घटाना है। तो देखिए यहाँ से काउंट करेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे बुनने के बाद में हम ये 13वां और 14वां ये 2 फंदे हम एक साथ बुनेंगे और इसी तरह से बुनते हुए हमें ये सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। फिर से हम यहाँ से 12 फंदे बुनेंगे और 13वां और 14वां फंदा हम एक साथ बुनेंगे। इसी तरह से ये सिलाई हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में इस साइड से हम सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनते हुए ही कंप्लीट करना है। तो इसी तरह से हमें फंदे घटाते जाना है। अभी नेक्स्ट राउंड में हम क्या करेंगे, 11 फंदे बुनेंगे, फिर 12वां और 13वां फंदा घटाएंगे। फिर उससे नेक्स्ट राउंड में हम 10 फंदे बुनेंगे और 11 और 12 फंदा हम घटाएंगे। तो इसी तरह से बुनते हुए हमें ये डिक्रीज राउंड कंप्लीट करने हैं। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बुन लिया है और यहाँ पर जो लास्ट राउंड हमने बुना है उसमें हमने 9 फंदे बुने और उसके बाद में 10वां और 11वां फंदा हमने एक साथ बुन लिया। तो इतना हमने बुन लिया है और यहाँ पर आपको इंच टेप से नाप के दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हमने लगभग इसे 9.25 इंच तक हमने इसे बुन लिया है और अब इसके बाद में हमें टोटल लगभग 10 इंच हमें हाइट रखनी है इसकी कैप की। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे ना कि 2-2 फंदे हम एक साथ बुन लेते हैं। तो यहाँ से पहला फंदा हमें उल्टा बुनना है और अभी देखिए 2-2 फंदे हम सीधे बुनते जाएंगे।
2 फंदे हमें एक साथ बुनने हैं। देखिए 2 फंदे हमने एक साथ बुने, फिर से हमें 2 फंदे एक साथ बुन लेने हैं। तो ऐसे ही 2-2 फंदे एक साथ बुनते हुए हमें ये रो कंप्लीट करनी है। तो ऐसे ही बुनते हुए हमें ये रो कंप्लीट कर लेनी है। और ये रो कंप्लीट बनाने के बाद में फिर बैक साइड से हम सारे फंदे उल्टे बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी तरह से ये 2 सिलाई हम आपको बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने ये 2 सिलाई भी कंप्लीट कर ली हैं और अब हमारे पास सिलाई में फंदे आप देख सकते हैं काफ़ी कम हो गए हैं। और अब यहाँ से एक बार और हमें एक रो और हम उसी तरह से बुन लेते हैं। 2-2 फंदे एक साथ बुनते हुए हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए पहला फंदा हमने बुन लिया है और अब यहाँ से फिर से हमें 2-2 फंदे एक साथ बुनते हुए यहाँ पर एक सिलाई हम और कंप्लीट करेंगे, जिससे कि फंदे हमारे पास और भी कम हो जाएंगे। इसी तरह से सीधे बुनते हुए 2-2 फंदे एक साथ बुन लेते हैं। तो ये सिलाई पूरी इसी तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे और फिर इस साइड से बैक साइड से भी हम सारे फंदे उल्टे बुनते हुए ये 2 सिलाई हम इसी तरह से आपको कंप्लीट बनाकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर ये 2 सिलाई भी कंप्लीट कर ली हैं और आप देख सकते हैं अब हमारे पास में बहुत ही कम फंदे बच गए हैं यहाँ पर सिलाई में। तो अभी हम यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा लेते हुए हम इसे यहाँ से कट कर लेते हैं और उसके बाद में हम ये फंदे यहाँ से उठाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें कैप को सिलाई लगाकर बंद करना होगा, तो उसके हिसाब से यहाँ से आप थोड़ा एक्स्ट्रा धागा कट करें क्योंकि हमें सिलाई लगानी है। लेकिन यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में जब फंदे डाले थे तब हमारे पास यहाँ पर काफ़ी लंबा धागा हमारे पास में बच गया था। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा धागा बच गया था, इसी से हम इसके ऊपर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इसलिए हम इस साइड ज़्यादा धागा नहीं रख रहे हैं। अगर आपके पास नहीं बचे वहाँ पर धागा तो आपको यहाँ पर धागा एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए। तो देखिए लगभग हमने इतना धागा कट कर लिया है यहाँ पर। और अब यहाँ पर हम सुई से इसके ऊपर हम सारे फंदे उठाएंगे। देखिए हमने यहाँ पर सुई में धागा डाल लिया है और इसे हम इस तरह से डबल पकड़ लेते हैं और यहाँ से देखिए अब इस सिलाई में जितने भी फंदे हैं उनको हम सुई में ले लेते हैं। तो देखिए हमने सारे फंदे सुई में ले लिए हैं। और अब देखिए यहाँ पर हमें इसके ऊपर गांठ लगा देनी है। तो यहाँ से सारे फंदों को हमें, ये सीधा साइड है कैप का, देखिए ऐसे पकड़ना है इसे यहाँ से और यहाँ से इसे खींच के अच्छे से टाइट करेंगे। और देखिए यहाँ से हम इसके ऊपर गांठ लगा देते हैं। तो बिल्कुल अच्छी तरह से हमने यहाँ से इसे बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचा है हमारे पास यहाँ पर। और यहाँ से एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर देते हैं। देखिए यहाँ से हमने इसे कट कर दिया है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास धागा है यहाँ पर, इसी से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब देखिए ये सीधा साइड है, सीधे साइड को हम अंदर की तरफ रखेंगे और उल्टे साइड को हम बाहर की तरफ रखते हुए इसके ऊपर यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। अगर आपके पास यहाँ पर धागा नहीं बचे तो आप यहीं पर एक्स्ट्रा धागा रखें और इस साइड से ऐसे आप इसके ऊपर सिलाई लगा लें। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये जो डिज़ाइन है हमारे पास में, इसे बिल्कुल ऐसे मिलाते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर जो हमने दोनों साइड जो एक एक फंदा हमने एक्स्ट्रा लिया था वो अब हमारे पास काम में आएगा, उससे हमें सिलाई लगा लेनी है। उस दोनों साइड से एक एक फंदा जो था उसको लेते हुए हमें यहाँ पर फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। तो देखिए हमने इसके ऊपर सिलाई भी लगा ली है और देखिए यहाँ से हमने फिनिशिंग से इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसे यहाँ से बंद कर लिया और आप देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग से हमने यहाँ पर सिलाई लगाई है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पर जो हमने ये डिज़ाइन बनाई थी उसको हमने बिल्कुल जैसे बनाई थी बिल्कुल उसी तरह से मिलाते हुए हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है।
इसलिए इसके ऊपर दिखाई इस नहीं दे तरह रहा। से देखिए यहाँ ये पर हमने बड़ों के लिए डिज़ाइन आप कैप देख रहे हैं, बनाकर तैयार कर ली है। यहाँ पर आपको यहाँ से आप क्लियर देख दिख रहा सकते होगा। हैं बहुत ही प्यारा सा ये इस तरह से डिज़ाइन मिलाते बनकर हुए हमने तैयार इसके हुआ ऊपर है। सिलाई लगा ली है। आप लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए ये कैप बनाकर पूरी तैयार बनकर कर सकते कंप्लीट हो हैं। गई है। ये डिज़ाइन आप बच्चों के लिए भी बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप स्टार्टिंग में फंदे कम लें। अगर आपको हमारा आज का एक कैप का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और इससे रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।